नमस्कार, मैं डॉक्टर नमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने देखा था धारा 1 और धारा 2। आज देखते हैं धारा 3। धारा 3 के अंतर्गत परिभाषाएं हैं, 10 परिभाषाएं हैं जिसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज, निर्वचन खंड के नाम से भी जानते हैं। पहली परिभाषा है न्यायालय। न्यायालय किसे कहते हैं? बार बार ये शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत आएगा, न्यायालय। तो न्यायालय कहते किसे? न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट। न्यायालय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय। यहाँ पर अपवाद है, न्यायालय के अंतर्गत मध्यस्थ नहीं आते हैं। मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये साक्ष्य विधि है, तो इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किया गया है, वे सभी व्यक्ति भी न्यायालय की परिभाषा में आते हैं। तो न्यायालय की परिभाषा में कौन कौन आते हैं? सबसे पहला न्यायाधीश, दूसरे मजिस्ट्रेट और तीसरा है साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति। लेकिन इसका एक अपवाद है कि मध्यस्थ है वो न्यायालय की श्रेणी में नहीं आते। दूसरी परिभाषा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत तथ्य। तथ्य किसे कहते हैं? तथ्य से अभिप्रेत है, इसके अंतर्गत आते हैं। तथ्य के अंतर्गत क्या है? कोई वस्तु, वस्तु की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य। तथ्य के अंतर्गत कोई भी वस्तु हो सकती है, उस वस्तु की अवस्था हो सकती है। जैसे उदाहरण से कि कोई पंखा है, उस पंखे की क्या अवस्था है, या वस्तुओं का संबंध, वह पंखा कहाँ पर लगा हुआ है, यह सभी तथ्य है। कोई वस्तु, वस्तु की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य, अर्थात जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, जो हम इंद्रियों द्वारा जिसका पता लगाया जा सकता है, ये सभी तथ्य है। तथ्य के अंतर्गत और क्या आता है? दूसरी चीज़ जो तथ्य के अंतर्गत आती है, कोई मानसिक दशा, किसी भी व्यक्ति की कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। किसी भी प्रकार की मानसिक दशा हो सकती है जिसका भान अर्थात जिसका ज्ञान किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, वह भी तथ्य। अर्थात तथ्य के अंतर्गत कोई वस्तु आती है, वस्तु की अवस्था भी आ सकती है, वस्तुओं का संबंध भी आ सकता है, या कोई मानसिक दशा भी आ सकती है, ये सब तथ्य है। अब तथ्य के उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है यह कि अमुक स्थान में, अमुक क्रम में अमुक पदार्थ अवस्थित है, एक तथ्य है। जैसे कि हमने अभी पंखे का उदाहरण दिया, यह कि अमुक स्थान में, अमुक क्रम में, अर्थात कोई भी पुस्तक ले सकते हैं कि कोई भी पुस्तक अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, यह एक तथ्य है। दूसरा उदाहरण है यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, किसी भी व्यक्ति ने कुछ सुना या देखा, यह भी एक तथ्य है। तीसरा उदाहरण है यह कि अमुक मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, यह भी एक तथ्य का उदाहरण है कि किसी व्यक्ति ने कुछ शब्द कहे थे। चौथा उदाहरण है यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है। आगे अपन विस्तृत पढ़ेंगे कि राय क्या होती है, राय कब सुसंगत होती है, कब विसंगत होती है। कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, कोई व्यक्ति ये राय देना चाहता है, ये राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भावपूर्वक या कपटपूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान या किसी विनिर्दिष्ट समय में था, यह भी एक तथ्य के उदाहरण है। यह कि अमुक मनुष्य की अमुक ख्याति है, यह कि एक व्यक्ति की यह ख्याति है, यह प्रसिद्धि है, यह भी एक तथ्य का उदाहरण है। अगली परिभाषा है सुसंगत। सुसंगत तथ्य किसे कहेंगे? कि बार बार ये शब्द
आएगा सेक्शन 5 to 55 में कि दीज फैक्ट्स आर रिलेवेंट फैक्ट्स, ये तथ्य सुसंगत तथ्य हैं। तो पढ़ते हैं सुसंगत तथ्य की क्या परिभाषा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है। कोई भी एक तथ्य है वह दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जबकि तथ्यों से सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह दूसरे तथ्य से संसक्त। भारतीय साक्ष्य के अधिनियम की शब्दावली जरूर क्लिष्ट है, लेकिन इसको समझकर आसान किया जा सकता है। जैसे कि सुसंगत की परिभाषा में यह कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कब कहा जाए, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम, कहने का तात्पर्य है कि इस अधिनियम में स्वयं ने सुसंगत तथ्य घोषित किए गए, सुसंगत तथ्य बताए गए हैं कि ये सुसंगत। वो सुसंगत तथ्य कहाँ पर है, सेक्शन 5 to 55। आगे पढ़ेंगे। पहला सुसंगत तथ्य धारा 6 के अंतर्गत, 6 से शुरू होता है, लेकिन पूरा जो अध्याय है वो 5 से 55 तक सुसंगत तथ्य घोषित किए गए, इस अधिनियम के अंतर्गत ही बता दिए गए। विनिर्दिष्ट प्रकारों में से किसी प्रकार से दूसरे तथ्य से संसक्त, अर्थात दूसरे तथ्य से जुड़े हुए। एक तथ्य जब दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ हो वे सुसंगत तथ्य हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत बताए गए। अर्थात सुसंगत तथ्य वो है जो इस अधिनियम के अंतर्गत बताए गए हैं और दूसरे तथ्य से जुड़े हुए हैं। अगली परिभाषा है विवाद्य तथ्य। व्हाट इज फैक्ट इन इश्यू। विवादित तथ्य किसे कहते हैं। विवादित तथ्य की परिभाषा इस प्रकार है, विवादित तथ्य से अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत आते हैं ऐसा कोई भी तथ्य अकेले ही, कोई भी तथ्य स्वयं अकेले ही या अन्य तथ्यों के संसर्ग में, अर्थात कोई भी तथ्य अकेले या किसी अन्य तथ्य के साथ जुड़ने के बाद किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के। विवादित तथ्य किसे कहेंगे कि या तो स्वयं अकेले या किसी अन्य तथ्य से जुड़ने के बाद में किसके बारे में बताते हैं, किसी अधिकार के बारे में, किसी दायित्व के बारे में, किसी निर्योग्यता के बारे में। इन तीन के बारे में विवाद है, इन विवाद के बारे में बताएं जिसका किसी वाद या कार्य में पाख्यान या प्रत्याख्यान, अर्थात स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। जो 3 प्रकार के अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता है, इसके अंदर क्या होगा, किसी वाद या कार्य में या तो स्वीकार किया जाएगा या इनकार किया जाएगा। कैसे, उस वाद या कार्य में उसके अधिकार के अस्तित्व को लेकर, उस अधिकार के अनस्तित्व को लेकर, उस अधिकार की प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति या उस दायित्व के अस्तित्व को लेकर या उसकी निर्योग्यता के अस्तित्व को लेकर, उसके अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्य में होती है। जब कोई भी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता है, इसके बारे में विवाद हो, क्या क्या विवाद हो, उसके अस्तित्व को लेकर, उसके अनस्तित्व को लेकर, उसकी प्रकृति को लेकर या उसके विस्तार को लेकर, तब उस तथ्य को क्या कहेंगे, विवाद्य तथ्य। इसमें एक स्पष्टीकरण भी है। जब कभी कोई न्यायालय विवादित तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित, जैसा कि पहले ही बताया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों प्रक्रियाओं पर लागू होता है, सिविल प्रक्रिया पर भी और आपराधिक प्रक्रिया पर भी लागू होता है। तो यहाँ स्पष्टीकरण है वो सिविल प्रक्रिया से संबंधित है कि जब कभी कोई न्यायालय विवादित तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्सम प्रवर्त विधि के उपबंधों के दिन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवाद्य के उत्तर में जिस तथ्य का प्रख्यान अर्थात स्वीकार या इनकार किया जाना है वह विवाद्य तथ्य है।